बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की दीवारें भी बोलती थी और खपेल की छतों से सपने टपकते थे, वहीं एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में विजय रहता था। विजय 14 साल का एक लड़का जो जन्म से ही गूंगा था। उसकी माँ चंपा दिन भर लोगों के खेतों में काम करती थी और पिता बिरजू पहले हल चलाया करते थे, लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे और टूटी खाट पर पड़े रहते। कभी कभी दांत पीसते हुए विजय को घूरते, जैसे वह बोझ हो। गांव के लोग उसे गूंगा छोरा कहकर पुकारते थे। बच्चों के खेल में उसे कोई नहीं बुलाता और बड़े तो बात करने से भी कतराते थे। कहते, काहे का बच्चा है यह, ना बोल सकता है ना समझा सकता, बस एक बोझ है माँ बाप पे। पर विजय चुपचाप था, मगर अंदर से जिंदा था। विजय सूरज निकलने से पहले उठ जाता, माँ के साथ खेतों में काम करने जाता, खरपतवार उखाड़ता, पानी भरता, बैलों की नलियां साफ करता। पसीने से लथपथ होता पर एक भी आवाज नहीं निकलती, और अगर गलती से कुछ गिरा देता तो खेत का मालिक गुस्से में चीख पड़ता। कहता, कानों से तो सुनता है ना, कुछ समझता क्यों नहीं रे गूंगे। पर विजय सुनता भी था और समझता भी। हर ताना, हर चोट उसकी आत्मा में घुलती रहती। शाम को जब बाकी बच्चे लट्टू खेलते, विजय अकेला नदी के किनारे की मिट्टी से खिलौना बनाता। कभी बैल, कभी छोटा घर, कभी कोई चिड़िया। यह उसका एकमात्र संसार था जहां वो अपनी चुप्पी से भी बोल सकता था। एक दिन उसकी छोटी बहन सुनैना गांव की औरतों के साथ काम पर जा रही थी। वो विजय का मिट्टी का बना एक बैल उठाकर ले गई खेल में। वहां एक औरत ने वो बैल देखा और पूछा, यह कहाँ से लाई तू? सुनैना बोली, भैया ने बनाया है। औरत वो बैल देखकर चौंकी। इतनी सफाई, इतनी कलाकारी। उसने उसे 2 रुपए में खरीद लिया। सुनैना ने वह सिक्का विजय की हथेली पर रखा और विजय की आंखों में कुछ भीगे से चमक उठा। वो कुछ कह नहीं पाया, पर वह समझ गया था कि उसकी चुप्पी में भी एक पहचान बन सकती है। अब विजय खेत में काम करने के बाद हर शाम 2 घंटे मिट्टी से खेलता। पहले वह बस अपने लिए बनाता था, अब वह सोचने लगा और लोगों को पसंद आए तो वो एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी में खिलौने भरकर माँ को दिखाता। माँ मुस्कुराती हुई कहती, बोल तो नहीं पाता बेटा, लेकिन तू कारीगरी में भगवान है। गांव में 3 से 4 लोगों ने उसके खिलौने खरीद लिए और पहली बार किसी गूंगे को पैसे देकर इज्जत दी गई। अगले दिन गांव के स्कूल के सामने विजय अपनी टोकरी लेकर खड़ा था। बच्चे खिलौनों को देखकर हंसते हुए कहते, अरे देखो, गूंगा व्यापारी बन गया। एक लड़का उसके खिलौनों को तोड़ देता और वह बस देखता रह जाता। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, बस आंखें नम हो जाती, पर वो रुकता नहीं। उसी शाम वो फिर जाकर नदी किनारे बैठता है। इस बार मिट्टी उठाने के साथ साथ एक छोटा सा सपना भी उठाता है। अब हर सुबह पहले जैसी ही होती थी। माँ के साथ खेत का काम, दोपहर को जानवरों की देखभाल और शाम होते ही नदी किनारे जाकर मिट्टी इकट्ठा करना। लेकिन फर्क था, अब मन में उमंग थी, आंखों में रोशनी थी। अब वो हर खिलौना सोच समझकर बनाता था। बैल, झूला, चरखा, लोटा, मिट्टी का छोटा घर गांव की जिंदगी को सांचे में ढाल देता था। विजय गूंगा था,
लेकिन उसकी हाथों की रेखाएं बोलने लगी थी। गांव से 15 किलोमीटर दूर हर साल एक बड़ा मेला लगता था। खाने पीने के साथ साथ गांवों के हुनर को भी जगह मिलती थी। एक दिन गांव के हरीलाल काका ने विजय की माँ से कहा, चंपा, तेरे लड़के के बनाए खिलौने देखे हैं मैंने। एक ठेला लगवा दूं मेले में? काका गूंगा है, अकेले कैसे जाएगा? हरीलाल बोले, बोल नहीं सकता लेकिन बेच जरूर सकता है। यह हुनर है चंपा, इसे मत रोको। 3 दिन बाद गांव के 2 और नौजवानों के साथ विजय को एक कोने में मेले में स्थल पर जगह मिल गई। उसकी बांस की टोकरी में 40 खिलौने थे, सब खुद के बनाए हुए। पहला दिन कोई नहीं रुका। लोग आए, देखा, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई, मिट्टी का चरखा उठाया और पूछा, कितने का है? विजय ने उंगली से 5 दिखाया। औरत ने पैसे दिए और कहा, बोलता नहीं है, पर जो बना रखा है वो बहुत कुछ कह रहा है बेटा। उस दिन 4 खिलौने बिके। तीसरे दिन सुबह जैसे ही दुकान खोली, एक कला शिक्षक वहां आए। उसने एक बैल का जोड़ा देखा, गौर से निहारा और कहा, तुमने बनाया है? विजय ने सिर हिलाया। शिक्षक ने तुरंत 10 खिलौने खरीदे और पूछा, और बनाओगे तो स्कूल के बच्चों को सिखा सकोगे? विजय फिर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने हाँ कह दिया। 3 दिनों में विजय ने कुल 23 खिलौने बेचे। जिन खिलौनों को गांव में देखकर लोग हंसते थे, वही अब लोगों के घर की शोभा बन रहे थे। हरीलाल काका ने मेला खत्म होते वक्त पीठ थपथपाई और बोले, अब तेरी आवाज नहीं, तेरा नाम गूंजेगा बेटा। विजय ने कमाए थे 115 रुपए। उसने माँ के हाथ में सारे पैसे रख दिए। माँ की आंखें भर आई। वो बोली, आज पहली बार किसी ने तेरे लिए यह कहा है कि तू कुछ कर सकता है। पर विजय की आंखें बता रही थी, माँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। विजय अब रोज नए डिजाइन के खिलौने बनाने लगा। वो अलग अलग रंगों से उन्हें सजाता, सुखाने के लिए पुराने तिरपाल का इस्तेमाल करता और माँ से कहता इशारों में, अब अपना ठेला चाहिए। माँ समझ गई थी, विजय की मेहनत अब खुद की दुकान मांग रही है। अब जब भी विजय टोकरी उठाकर गांव की गलियों में निकलता, लोग खिलौने देखने के लिए रुकते थे। अरे, यही है ना वो लड़का जो मेले में बैठा था? हाँ वही, देखो कैसा बनाता है मिट्टी से गला। अब हर जगह तारीफें सुनाई देती थी, लेकिन विजय अब भी वही था, चुपचाप काम करने वाला, हर खिलौनों के साथ कुछ नया सीखने वाला। हरीलाल काका ने गांव के एक कबाड़ी से पुराना ठेला दिलवा दिया। विजय ने उसे कपड़ा बांधा और उस पर अपने बनाए खिलौनों की दुकान सजाई। उसने टोकरी हटाकर खिलौनों को लाइन से लगाना शुरू किया। बैल, गाय, झूला, मिट्टी की रोटी बनाते बच्चे, छोटे मंदिर और हाथ में कलश लिए स्त्री की मूर्ति। गांव की औरतें अब अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने आने लगी। एक दिन वही कला शिक्षक जो मेले में मिला था, गांव के स्कूल से विजय को बुलाने आया। उसने विजय की माँ से कहा, आपका बेटा बोल नहीं सकता, लेकिन सिखा ज़रूर सकता है। हम चाहते हैं कि वह हफ्ते में 2 दिन बच्चों को मिट्टी से कला बनाना सिखाए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी लोग कहते थे, गूंगे से क्या होगा? आज वह कह रहा था, वो सिखाएगा। अब स्कूल में जब विजय आता, बच्चे उसे घेर लेते।
वो इशारों में समझाता मिट्टी कैसे गूंथनी है, आकार कैसे देना है। वो बोल नहीं पाता था, लेकिन बच्चे ध्यान से उसकी आँखों, उसके हाथों को पढ़ते थे। एक दिन एक बच्चा बोला, गुरुजी की आवाज़ नहीं है, पर यह सब कुछ सिखा देते हैं, और पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अब हर साल लगने वाला शहर का मेला खुद बुलावा भेजता विजय को। एक बड़ा स्टॉल मिलता था, गांव की कला विजय का हुनर के नाम से। शहर के लोग उस स्टॉल के आगे रुकते, सर हिलाते और कहते, इस लड़के ने तो मिट्टी में सोना बना दिया। अब विजय हर मेले में 500 से 700 रुपए रोज कमाने लगा। माँ के लिए नए कपड़े, बहन की पढ़ाई, घर की छत की मरम्मत, सब कुछ खुद करता। उसने घर के बाहर एक छोटा बोर्ड टांग दिया था, मिट्टी कला केंद्र विजय कुमार। विजय ने अब गांव के 4 से 5 और गरीब बच्चों को सिखाना शुरू किया, जो स्कूल नहीं जाते थे लेकिन कुछ करना चाहते थे। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उनके लिए रास्ता खोल रहा था। गांव के सालाना कार्यक्रम में विजय को मंच पर बुलाया गया। पहली बार वह चढ़ा था मंच पर। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुखिया जी ने कहा, यह लड़का बिना बोले गांव को बहुत कुछ सिखा गया। सिखाया है कि आवाज़ नहीं, इरादा बोलता है। विजय आज भी गूंगा है, आज भी सुबह मिट्टी लाता है, खिलौने बनाता और इशारों से बच्चों को सिखाता। लेकिन अब लोग उसे गूंगा छोरा नहीं कहते, अब लोग उसे विजय महंत की आवाज़ कहते। भगवान ने आवाज़ नहीं दी, लेकिन महंत की भाषा सबको समझ आती है, और विजय ने यही भाषा दुनिया को सिखा दी। दोस्तों, अगर मेहनत सच्ची हो तो आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। जिसे दुनिया ने बेकार कहा, उसने मिट्टी से इतिहास रच दिया। ईश्वर हर किसी को बराबर नहीं देता, लेकिन मेहनत करने का हक सबको देता है। विजय ने साबित कर दिया, बिना बोले भी इज्जत कमाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरीके की आगे भी स्टोरी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।